यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के आदित्य की है। आदित्य का गांव एक पहाड़ी क्षेत्र में था, जहां रात के समय अक्सर अंधेरा गहराता और हर चीज कुछ रहस्यमय सी लगने लगती। लेकिन आदित्य को इन सब बातों में विश्वास नहीं था। वह एक साहसी लड़का था जो हर चीज को तर्क और बुद्धि से समझने की कोशिश करता था। गांव में एक पुरानी ट्रेन के बारे में बातें होती थीं, जिसे लोग भूतिया ट्रेन कहते थे। लोग कहते थे कि यह ट्रेन हर रात एक रहस्यमय तरीके से पुराने रेलवे ट्रैक पर दौड़ती है, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं पाता। आदित्य ने भी इन बातों को हमेशा मजाक के रूप में लिया। वह जानता था कि यह सब केवल गांव वालों की बेतुकी कल्पनाएं हैं। लेकिन एक रात आदित्य ने यह तय किया कि वह खुद इस ट्रेन के बारे में पता लगाएगा और यह साबित करेगा कि यह सिर्फ एक अफवाह है। आदित्य ने अपनी योजना बनाई। उसने सुना था कि यह ट्रेन रात के 12 बजे के आसपास चलती है और इसलिए वह उस रात गहरी रात में अकेला ही रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ा। स्टेशन काफी पुराना था और वहां कोई काम नहीं करता था। घना अंधेरा और सर्द हवा उसे और भी डरावना लग रहा था। लेकिन आदित्य ने हिम्मत जुटाई और स्टेशन पर पहुंच गया। वह रेलवे ट्रैक के पास खड़ा था और तभी उसने कुछ सुना। एक हल्की सी आवाज, जैसे किसी ट्रेन का इंजन धीमी गति से चल रहा हो। आदित्य का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर को काबू किया और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। धीरे धीरे धुआं सा दिखने लगा और अचानक उसने एक पुरानी ट्रेन को स्टेशन की ओर आते हुए देखा। लेकिन यह ट्रेन आम ट्रेन नहीं थी। इसका इंजन पुराना, जंग लगा हुआ था और उसके डिब्बे भी बहुत ही कटी फटी और बिखरे हुए थे। ट्रेन की लाइटें मध्यम और टिमटिमाती हुई थीं, जैसे उसमें कोई आत्मा बसी हो। आदित्य ने देखा कि ट्रेन की खिड़कियों में से कुछ कटी फटी धुंधली सूरतें झांक रही थीं। उनकी आंखों में गहरा खालीपन था। आदित्य ने सोचा, यह जरूर कोई ट्रेन होगी जो सालों पहले बंद हो गई थी और अब खतरनाक रूप से दिखाई देती है। आदित्य ने ट्रेन के पास जाकर देखा कि उसका इंजन धीमे धीमे चलते हुए स्टेशन की ओर आ रहा था। जैसे ही वह ट्रेन के करीब पहुंचा, उसने महसूस किया कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। उसे कुछ गड़बड़ी महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने अपनी जिज्ञासा को दबाते हुए ट्रेन में चढ़ने का मन बनाया। जैसे ही आदित्य ट्रेन में चढ़ा, उसकी हालत खराब हो गई। अंदर की खिड़कियां टूट चुकी थीं और डिब्बों में अजीब सी सन्नाटा था। अचानक एक पुरानी सी आवाज सुनाई दी, जो जैसे किसी महिला की रोती हुई आवाज हो। आदित्य ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक ट्रेन की लाइटें और भी मध्यम हो गईं और वह पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई। आदित्य के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका डर है। तभी ट्रेन की गेट खोलने की आवाज आई। आदित्य ने डरते डरते गेट की ओर देखा और उसकी आंखें लगभग फटी की फटी रह गईं। गेट से एक कटा फटा व्यक्ति बाहर आ रहा था। उसकी आंखें सफेद और जैसे कोई आत्मा बन चुकी थीं। वह शख्स बहुत धीमी आवाज में आदित्य से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज काफी गहरी, अस्पष्ट और डरावनी थी। आदित्य ने धीरे से कदम पीछे खींचे, लेकिन जैसे ही वह ट्रेन से बाहर निकलने लगा, ट्रेन अचानक तेजी से चलने लगी। आदित्य का दिल डर से कच्चा हो गया। वह ट्रेन से बाहर कूदने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसकी टांगों ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। यह महसूस होते ही आदित्य ने आखिरी प्रयास किया और ट्रेन से कूद पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने ट्रेन से कूदा, अचानक सारी दुनिया चुप हो गई। ट्रेन और वह भूतिया व्यक्ति दोनों गायब हो गए। आदित्य डरते हुए और कांपते हुए गांव वापस लौटा। सुबह हुई तो उसने सोचा कि शायद वह रात को थकावट या डर के कारण भ्रमित हो गया था, लेकिन रात का वह दृश्य उसे कभी नहीं भूल पाया। उसके बाद गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि वह ट्रेन वाकई में भूतिया है। यह ट्रेन एक पुराने रेल हादसे का हिस्सा थी, जिसमें ट्रेन के लोग मर गए थे। उनकी आत्माएं अब उसी ट्रेन में फंसी हुई हैं और वे रात को अपनी यात्रा पर निकलती हैं। आदित्य ने महसूस किया कि उसने उस भूतिया ट्रेन की सच्चाई जान ली थी और अब वह हमेशा डर के साए में जीने लगा था। उसने कभी उस रेलवे स्टेशन के पास जाने की हिम्मत नहीं की। वह जान चुका था कि वह ट्रेन सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी,
बल्कि उन आत्माओं का वास था जो कभी सच्चाई जानने के बाद भी कभी शांति नहीं पा सके। आदित्य की तरह कई और लोग भी उस ट्रेन का सामना कर चुके थे, और जो कोई भी उस ट्रेन के बारे में जानने की कोशिश करता, उसे कभी न कभी इसका खौफ जरूर झेलना पड़ता। इस भूतिया ट्रेन की कहानी अब भी गांव में सुनाई जाती है, और यह एक चेतावनी की तरह होती है कि कुछ रहस्यों को न जानना ही बेहतर होता है। तो ऐसे ही नई नई कहानी जानने के लिए हमारे चैनल हॉरर टाइम्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।